तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशितारिणे। नमो महावरण्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। लास्ट वीक की क्लास में चौथे अध्याय का 14वां श्लोक तक कंप्लीट किए थे ना। तो 14वां श्लोक महत्वपूर्ण श्लोक है क्योंकि इस श्लोक में भगवान भगवद गीता में कुछ ऐसे विशेष श्लोक हैं जहाँ पे भगवान अपनी दिव्यता के बारे में क्लियरली बताते हैं। उनमें से एक ये श्लोक है 14 नंबर श्लोक, जहाँ पे भगवान बता रहे हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, कि ना तो मुझे कोई कर्म के फल प्रभावित करते हैं। इसका मतलब है भगवान के लिए चाहे पुण्य हो चाहे कोई भी कार्य हो भगवान को प्रभावित नहीं करता है। न मैं कर्म फले स्पृहा, ना तो मैं कर्म फल की इच्छा करता हूँ। हम सभी लोग कर्म फल की इच्छा करके काम करते हैं, भगवान इसलिए नहीं करते हैं, कर्म फल की इच्छा के लिए कार्य नहीं करते हैं। तो ये तो भगवान की दिव्यता है। अगली लाइन में बताते हैं कि जो मेरे बारे में ये सब जानता है उसको भी कर्म का फल नहीं लगता है। दैट मीन्स भगवान तो दिव्य है ही, अगर कोई भगवान की दिव्यता को समझ जाता है तो वो भी दिव्य बन जाता है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि भगवान ने ये गलत किया वो गलत किया, उनको ये श्लोक बताना चाहिए कि भगवान तो दूर की बात है, भगवान के शुद्ध भक्त भी कुछ गलत नहीं कर सकते। भगवान इतने दिव्य हैं क्योंकि सही गलत जो है वो संसार के तीन गुणों के अंदर आता है। भगवान तो तीनों गुणों के बाहर है, तो इसलिए वो महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक को प्रयास करिएगा कि याद कर सकें। चौथे अध्याय का 14वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और चूंकि इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है इसलिए भगवान इस श्लोक के बाद बता रहे हैं कि पहले भी, तुमसे पहले मतलब अर्जुन के पहले भी कई ऐसे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने भगवान के इस ज्ञान को प्राप्त किया, और इस ज्ञान को प्राप्त करके उन्होंने भी अपना जीवन सफल किया है। वो 15 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं। मेरे पीछे दोहराइएगा श्लोक। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म मतलब इसको जानकर कर्म किया है। पूर्वैरपि पहले भी कई ऋषि मुनियों ने, कई मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान के कार्य किया। ऐसा नहीं कि अर्जुन पहले व्यक्ति हैं जिनको भगवान ये निर्देश दे रहे हैं। भगवान ये बता रहे हैं क्लियरली कि तुमसे पहले भी कई लोगों ने इस प्रकार से कार्य किया और मुक्ति को भी प्राप्त किया है। तो जैसे इस तरह से होता है, अगर कोई काम पहले किया गया है तो फिर लोग उसको बोलते हैं हाँ पहले हुआ है तो कर सकते हैं। जैसे मुझे याद है हम लोग जब सूरत में प्रचार चालू किए थे
तो पहली बार जब कॉलेज में परमिशन मांगने के लिए गए थे, तो पहली बार मतलब मैं नहीं गया था डायरेक्टली, और कुछ भक्त गए थे। तो जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे उन्होंने थोड़े हाँ नहीं बोल रहे थे, मतलब उनको पता नहीं था। फिर हमें पता चला कि 3-4 साल पहले इस्कॉन के एक और भक्त ने प्रोग्राम किया था वहाँ पे, 1 साल तक किया था। तो जब हम लोग मिलने गए तो फिर मैंने बोला प्रिंसिपल थे वहाँ पे, कॉलेज के प्रिंसिपल, तो उनसे बोला कि हमारा प्रोग्राम तो पहले भी हो रहा है, हर साल तो हम करते थे। तो जब उसने ये सुना कि अच्छा हर साल करते हैं, पहले से कर रहे हो, तो फिर कर लो, कोई समस्या नहीं। पहले वो मना कर रहे थे, परंतु जब उनको लगा कि हाँ पहले से चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि अर्जुन, ऐसा नहीं कि पहली बार तुम्हें मैं ये बता रहा हूँ, तुमसे पहले भी लोगों ने प्राप्त किया, जिसने इस ज्ञान को प्राप्त किया वो सब लोग मुक्त भी हो गए, संसार से चले गए। दैट मीन्स इस ज्ञान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। जिसको ये ज्ञान प्राप्त होता है वो जीवन की सफलता को प्राप्त कर लेता है, वही इस श्लोक में बता रहे हैं। तो मॉडर्न मार्केटिंग के जो सिद्धांत है वो गीता से इसी तरह से लिए जाते हैं। गीता में बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो कि जिससे दुनिया का हर स्फीयर में आप बातें समझ सकते हैं। मार्केटिंग में इसी तरह से करते हैं ना, कि जैसे आप कहीं जाइए, प्रयाग में जाइए, तो आपको कितने ऐसे पंडा मिलेंगे जो बोलेंगे अरे बड़ौदा के लोगों का तो मैं ही कुंडली देखता हूँ, उनका देखो वंश तो मेरे पास ही है, आपके घर से तो सभी मेरे यहाँ आते हैं। कम से कम 10 पंडा ऐसे बोलेंगे आपको, वो मार्केटिंग का ही हिस्सा होता है। तो भगवान वही चीज़ बता रहे हैं कि पहले भी इस ज्ञान को जिसने प्राप्त किया है वो मुक्त हो चुके हैं, आप भी करोगे तो मुक्त हो जाओगे। इसलिए क्या लिख रहे हैं, कुरु कर्मणि तस्मात् त्वम्, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि हमेशा से 2 प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ लोग रहते हैं जो कि इस संसार में रहते हैं, जो कि शुद्ध नहीं है, और कुछ लोग होते हैं जो कि शुद्ध अवस्था में हैं। तो चाहे इस संसार के लोग हों, चाहे संसार से मुक्त लोग हों, कृष्ण भक्ति दोनों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जैसे भगवत गीता हम लोग पढ़ते हैं शुद्ध होने के लिए, और जब कोई भक्त पूरा शुद्ध हो जाता है तब उसको भगवत गीता का असली रस आना चालू होता है, तो फिर वो भगवत गीता लगातार बोलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवत गीता केवल शुद्ध करने के लिए है, शुद्ध लोगों के लिए भी है, वही इसमें लिखा है। जब कृष्ण भक्ति हम करते हैं अशुद्ध अवस्था में तो हमारी अशुद्धि खत्म हो जाती है। प्रभुपाद जी समझाते थे कि व्यक्ति जब बीमार अवस्था में होता है तो सुख भोग नहीं कर पाता है, जब बीमारी से बाहर जाता है तब उसको पता चलता है कि वास्तविक सुख क्या है। तो इसी तरह से अभी हम बीमारी में हैं तो भगवत गीता हमें शुद्ध कर देगी, परंतु जब शुद्ध हो जाएंगे तब भगवत गीता पता चलेगा कि ये गीता में कितना रस है, भगवान की लीलाओं में कितना आनंद है। तो फिर हमें भगवत गीता पढ़ने के लिए संडे को 10:30 बजे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस अवस्था में जाने के बाद, उस अवस्था में हम 24 घंटे में जब भी टाइम मिलेगा खुद ही गीता उठा के पढ़ने लगेंगे, क्योंकि गीता में रस आ चुका होगा। अभी हमें उस समय सुबह उठने के लिए अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्नूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अलार्म के पहले ही उठ जाएंगे। तो इसलिए इसका मतलब यही है कि कृष्ण भक्ति दोनों प्रकार के लोगों के लिए लाभप्रद है। जिसको रस प्राप्त नहीं है वो शुद्ध होगा, शुद्ध होने के बाद उसको अध्यात्म का वास्तविक रस मिलने लगेगा। वही इसमें लिखा है पूरे तात्पर्य में। जो जिनके मन दूषित हैं वो इनका पालन करेंगे, वो शुद्धिकरण होगा उनका, और जिनके मन पहले ही शुद्ध हो चुके हैं वो इसी में आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसमें एक और चीज लिखा है कि बाकी लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण करेंगे और लाभ उठा सकेंगे। तो उसको स्वयं को रस प्राप्त होगा, साथ साथ उसको देख के लोगों को पता चलेगा कि आदर्श भक्ति कहलाती क्या है। क्योंकि अगर केवल हम भगवत गीता किताब में पढ़ें और कोई एग्जाम्पल सामने नहीं देखे तो ये पता नहीं चलेगा कि जो इसमें लिखा है वो सही में होता है कि नहीं होता है। तो जो लोग पूरी तरह से शुद्ध हो गए हैं, जब वो भक्ति करते हैं तो उनको देख के पता चलता है कि भक्ति से जो शुद्ध हो जाते हैं वो कैसे होते हैं, और फिर वैसा बनने की इच्छा होती है। जैसे प्रभुपाद के उदाहरण को देख के हमें पता चलता है कि शुद्ध भक्त कहलाते कैसे हैं। तो इच्छा होती है कि हाँ हमें भी कभी शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। तो वो फायदा है
जो शुद्ध नहीं है वो शुद्ध हो जाएंगे, जो शुद्ध हैं वो भगवत गीता को पालन करते रहेंगे, तो बाकी लोग उनको इंस्पायर करके शुद्ध होने का प्रयास करेंगे। इसलिए केवल मूर्ख व्यक्ति हैं जो कि जब तक पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं करते उसके पहले ही वो विरक्ति की तरफ जाते हैं। अर्जुन जिस प्रकार से कर रहे थे, भगवान ने अर्जुन को बोला कि आपको युद्ध क्षेत्र से विमुख होने की आवश्यकता नहीं है, युद्ध करिए, केवल ये सीखिए कि किस तरह से कर्म करना है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। अगर कोई सोचे कि हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, एक जगह बैठ के, हालांकि अच्छा चीज है भगवान का नाम जप करना, अगर बहुत लंबे समय तक कर सकें तो कर सकते हैं, परंतु कर नहीं पाते हैं सामान्यतः। यहाँ पे लिखा है कि कृष्ण के कार्य में रत होना, मतलब कृष्ण की सेवा में रत होना खाली बैठने से ज्यादा अच्छा है, वो इसका मीनिंग है। इसलिए अर्जुन को सलाह दिया जा रहा है कि पहले जिन्होंने गीता प्राप्त किया, जैसे सूर्य देव को यह ज्ञान प्राप्त हुआ था, और भी रघुवंश में कई राजाओं को यह ज्ञान दिया गया था, तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि उनके पद चिन्हों को अनुसरण करिए और जैसे उन्होंने कृष्ण भक्ति किया वैसे ही कृष्ण भक्ति करिए। अभी जब ये इस प्रकार के कर्म के बारे में बताया गया है ना, तो शास्त्रों में कर्म क्या है बहुत तरीके से वर्णन किया जाता है। तो कर्म के अलग अलग मीनिंग होने के कारण लोग कई बार अपने मन से कर्म का मीनिंग निकाल लेते हैं कि कर्म कहलाता क्या है। इसलिए कर्म कॉन्सेप्ट को समझाने की आवश्यकता है। इसलिए भगवान उस सेक्शन को अभी बता रहे हैं कि ये आप कर्म तो करो, परंतु कैसा कर्म करो वो भगवान बता रहे हैं। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। किम कर्म, कर्म क्या है, किम अकर्म, अकर्म क्या है, कवयो अपि अत्र मोहिता, बड़े बड़े कवि बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं कि कर्म अकर्म क्या कहलाता है। क्योंकि शास्त्र में कर्म अकर्म इतनी बार इतनी तरह से दिखाया जाता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि अकर्म, जैसे अकर्म का एक मतलब होता है कोई कर्म नहीं करना, कर्म मतलब कर्म करना, अकर्म मतलब कोई कर्म नहीं करना। अकर्म का एक और मतलब होता है आध्यात्मिक कर्म जिसका फल नहीं मिलता है। अभी कर्म का मतलब होता है आसक्ति से भी कर्म करना, अनासक्ति से भी कर्म करना। तो इसलिए जब तक कर्म के कॉन्सेप्ट को पूरा समझाया नहीं जाए तब तक व्यक्ति कंफ्यूज रहेगा कि कौन सा कर्म बोल रहे हैं। जैसे गीता का एक श्लोक प्रसिद्ध है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, केवल ऊपर की एक लाइन ही बोली जाती है, नीचे की लाइन नहीं बोली जाती है। नीचे की लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माँ कर्म फल हेतु माते संगोस्तु कर्मणि, परंतु ऊपर की लाइन बोली जाती है क्योंकि ऊपर की लाइन हमें सुनने में अच्छी लगती है, हमारे मतलब को पूरा करती है। नीचे की जो लाइन है वो नहीं बोली जाती कि कर्म के फल का हेतु अपने आप को नहीं मानो और अनासक्त होकर कर्म करो, वो कोई नहीं बताता है, केवल ऊपर की लाइन ही बोला जाता है। क्योंकि व्यक्ति को कर्म कहीं पर शास्त्र में लिखा रहता है तो व्यक्ति को खुद की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उस हिसाब से वो समझता है, उस हिसाब से एक्सप्लेन कर देता है। इसलिए भगवान कर्म को समझाना चाहते हैं कि कर्म होता क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। मोक्ष से अशुभात, जितने भी अशुभ है उससे तुम मुक्त हो जाओगे। कर्म के सिद्धांत को अगर कोई जान लेता है तो कर्म के सिद्धांत से बाहर चला जाता है, संसार के अशुभ वस्तुओं से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य में बताया जा रहा है कि पिछले श्लोक में जो बताया है ना कि पहले जो लोगों ने जैसा कर्म किया उसके आधार पर कर्म करना चाहिए, उसका मीनिंग है कि कृष्ण भक्ति में कर्म करने का मतलब होता है कि सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि ये वो कर्म किसके लिए किया जा रहा है, कर्म का हेतु कौन है, ये सबसे पहला कंसिडरेशन होता है। कर्म का मतलब तो क्रिया भी होता है, कर्म फल को भी कर्म बोला जाता है। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं हम अपने कर्मों को भुगत रहे हैं, तो वहां पे कर्मों को नहीं भुगत रहे हैं, एक्चुअल में कर्म के फलों को भुगत रहे हैं, परंतु कर्म और कर्मफल एक ही जैसा माना जाता है शास्त्र में। तो यहाँ पे कर्म समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझना आवश्यक है कि कर्म का हेतु क्या है। हेतु इन द सेंस
किसके लिए वो किया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है कर्म का। सबसे पहले दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, या तो हम स्वयं या हमसे संबंधित कोई चीज या भगवान। तो अगर हम स्वयं अपने लिए कर्म कर रहे हैं या अपने से संबंधित किसी और व्यक्ति के लिए कर्म कर रहे हैं तो भौतिक कर्म कहलाता है, भगवान के लिए करते हैं तो आध्यात्मिक कर्म कहलाता है। इसलिए कर्म करने के लिए सबसे पहले इसमें लिखा है कि मनुष्य को प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है। जो महाजन हैं जिन्होंने बताया है कृष्ण भक्ति के कर्म कैसे करना है, उनको अनुगमन करना बहुत अच्छा है, जिससे कि हम सेफ रास्ते पे चलते हैं। जैसे अगर ऑलरेडी किसी जंगल में हम जा रहे हैं, फंसे हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कि हमें रास्ता बताने के लिए तैयार है, भले वो कितना फास्ट चलता है परंतु हम कुछ भी करेंगे उससे पीछे उसके उसके हो सकता है उसके पेट में रस्सी बांध देंगे कि आपसे छूट नहीं जाए। तो इसलिए प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना सबसे सेफ है अगर कर्म करना सीखना है तो। यहाँ पर प्रामाणिक का मतलब है, भगवान ने सूर्यदेव को ये नॉलेज दिया, इसी अध्याय में हमने पढ़ा। सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने अपने पुत्रों को दिया, और रघुवंश में ये पद्धति तब से चल रही है। तो ये पद्धति से इस पद्धति में जिसको भगवत गीता मिली है उससे अगर सीखेंगे तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अगर गुरु परंपरा से नहीं सीखेंगे, केवल अपनी बुद्धि से गीता सीखेंगे तो बुद्धू बन जाएंगे। अपनी बुद्धि से अगर गीता सीखेंगे, केवल गुरु का आश्रय बिना लिए अगर गीता को सीखेंगे तो मोहित हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि गीता बोल क्या रहा है। और हम सबको एहसास भी होगा, जिन्होंने पहले गीता पढ़ी है उनको एहसास भी होता है कि जब हम ये गीता पढ़ना चालू करते तब पता चलता है कि हमें गीता आती नहीं है। मैंने भी बचपन में गीता पढ़ी थी, परंतु जब ये गीता हाथ में आई तो पता चला कि गीता पढ़ी नहीं कभी, पता नहीं क्या पढ़ा, श्लोक पढ़े परंतु मीनिंग कभी समझ में नहीं आया। तो गीता की इंडिपेंडेंट स्टडी से हम कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। हो सकता है श्लोक याद कर लें परंतु गीता को जीवन में उपयोग नहीं ला पाते हैं। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, इसलिए जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वो कभी भी गीता समझने में मोहग्रस्त नहीं होगा। अर्जुन ने जैसा समझा उसी तरह से समझना होगा। अर्जुन ने कैसा समझा वो आएगा 10वें अध्याय में, अर्जुन डिटेल में बताते हैं कि गीता कैसे वो समझते हैं। साथ साथ और भी कुछ महान हैं जिनको महाजन बोला जाता है, 12 लोग, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, वैयासखि, वलिर्भयम। ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद मुनि, मनु, ब्रह्मा के 4 पुत्र, कपिल देव, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज और जनक और बलि। ये 12 लोग हैं जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की अथॉरिटी जिनके पास है। अगर इनके पद चिन्हों के आधार पर गीता समझेंगे तो गीता को समझ सकते हैं, कर्म के सिद्धांत को समझ सकते हैं, क्योंकि धर्म और कर्म इन्होंने ही स्थापित किया है संसार में। भागवत धर्म की स्थापना इन्होंने ही की है। ओके, अगला श्लोक। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गतिः। कर्म को समझना बहुत कठिन है, लास्ट लाइन का मीनिंग यही है, गहना कर्मणो गति। कर्म को समझना बहुत कठिन है, परंतु मनुष्य को चाहिए कि ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। अभी ये विकर्म एक नया कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे। अकर्म तो हम समझ गए, अकर्म के 2 मतलब होते हैं। या तो कोई कर्म नहीं करना, उसका लिटरल मीनिंग वो होता है कोई कर्म नहीं करना, या फिर ऐसा कर्म करना जिसका कोई फल नहीं होता हो, कोई भी भौतिक फल नहीं होता हो, तो उसको भी अकर्म बोला जाएगा। जैसे भगवत गीता का अध्ययन करना अकर्म में आता है, क्योंकि भगवत गीता अध्ययन करने से भौतिक फल नहीं मिलता, आध्यात्मिक फल मिलता है। तो अकर्म के 2 मीनिंग है, या तो कोई कर्म नहीं करना या ऐसा कर्म करना जो कि जिसका कोई भौतिक फल नहीं हो, आध्यात्मिक कर्म करना। और विकर्म, विकर्म का मतलब ऐसा कर्म करना जो कि पापमय कर्म हो, पाप कार्य करना विकर्म कहलाता है। जो कि शास्त्र अनुमोदित कर्म नहीं है वो विकर्म कहलाता है। और कर्म मतलब शास्त्र के द्वारा अनुमोदित कर्म, उसको कर्म बोला जाता है। कोई भी कर्म करना कर्म नहीं कहलाता है। यहाँ पे जो कर्म की डेफिनेशन है वो है
शास्त्र के आधार पर कर्म करना कर्म कहलाता है, उसके अलावा जो है वो विकर्म कहलाता है। तो ज्यादातर लोग देखा जाए तो विकर्म करते हैं क्योंकि शास्त्र के खिलाफ कार्य करते हैं। कर्म अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। इसको समझकर परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा, और जो ये जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है, उसे कृष्ण भक्ति में कार्य करना होता है। यही गीता का लक्ष्य है। तो ये भगवत गीता का लक्ष्य है कि कृष्ण भावनामृत में कार्य करना। दैट मीन्स इस लक्ष्य के खिलाफ जो भी कार्य होंगे वो कार्य क्या कहलाएंगे? विकर्म या निषिद्ध कर्म कहलाएंगे। भगवत गीता बहुत स्ट्रिक्ट सेंस में बोलता है। बाकी शास्त्र तो बोलते हैं कि ठीक है, बहुत सारे शास्त्रों में जो दिया है उसके हिसाब से करोगे तो कर्म होगा। गीता उसको एकदम नैरो डाउन करके क्लियरली बोल देता है, कृष्ण भक्ति के खिलाफ जो भी कर्म करोगे सब विकर्म कहलाएगा। इसलिए गीता को सार बोला जाता है, क्योंकि कुछ यहाँ वहाँ की चीज नहीं बोलते हैं। सुनने में अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, परंतु क्लियर गीता में क्लियरली बोला जाता है कि ये सही है। अगर आप मान सकते हो तो अच्छा है, नहीं मान सकते हो तो कोई बात नहीं, परंतु ये सत्य है। क्लियरली लिखा है कि कृष्ण भावनामृत के खिलाफ जो भी कार्य होगा या जो कार्य उसको सपोर्ट नहीं करेगा वो निषिद्ध कर्म कहलाता है। और इसको समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भक्ति के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य मोहग्रस्त हो जाएगा। तो 3 प्रकार के कर्म समझ में आ गए ना, कर्म, अकर्म और विकर्म। अभी जब ये तीनों समझ में आए होंगे तभी 18वां श्लोक समझ में आएगा। 18वें श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये तभी समझ में आएगा जब कर्म, अकर्म, विकर्म तीनों समझ में आ चुके होंगे, नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे। 18वें श्लोक को मेरे पीछे दोहराइए। कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। अभी इसमें क्या बताया जा रहा है? कर्मणि अकर्म यः पश्येत, जो यह देखता है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, और अकर्मणि च कर्मया, और अकर्म में कर्म देखता है, ऐसा व्यक्ति सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और वो सब कर्म करते हुए भी दिव्य अवस्था में रह सकता है। तो ये बहुत बड़ा पजल है कि कोई व्यक्ति कर्म करे और उसमें अकर्म को देखे, अकर्म में कर्म को देखे। ये सभी समझ सकते हैं जब कर्म अकर्म को बारीकी से समझा है। पहली लाइन का मतलब है, कर्म में अकर्म का मतलब होता है, कर्म का मतलब हमने देखा था जनरल कर्म, शास्त्र अनुमोदित कर्म, और अकर्म मतलब आध्यात्मिक कर्म। कर्म में अकर्म देखना मतलब वो जो भी कार्य करेगा वो भगवान की खुशी के लिए करेगा। तो वो देखने के लिए वो सामान्य कर्म रहेगा, परंतु एक्चुअल में वो अकर्म रहेगा। तो ये उस व्यक्ति की क्रियाकलाप को बताया जा रहा है। जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में बहुत एडवांस है उसका सामान्य कर्म भी अकर्म हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बैंक में अकाउंट खोलने जा रहा है तो सामान्यतः कर्म है, परंतु अगर कोई भगवान का भक्त भगवान के मंदिर के लिए बैंक अकाउंट खोलने जा रहा है तो वो कर्म नहीं है, वो अकर्म है। तो सामान्य व्यक्ति सोच सकता है कि देखो ये सामान्य लोगों के जैसा कर्म कर रहा है, परंतु जो कर्म के कॉन्सेप्ट को जानेगा बोलेगा ये सामान्य कर्म नहीं है, ये तो भगवत भक्ति का कर्म है। तो उस तरह से इसमें लिखा है कर्म में अकर्म। देखने में कर्म लग सकता है परंतु वास्तविकता में वो अकर्म है। वो बुद्धिमान व्यक्ति समझ पाएगा कि ये कर्म नहीं है, ये अकर्म है। समझ में आया? कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं। नेक्स्ट है अकर्म में कर्म देखता है। अभी अकर्म मतलब आध्यात्मिक कर्म और कर्म मतलब वैदिक अनुमोदित कर्म। यहाँ पे कर्म का एक और मीनिंग आया है कि वास्तविकता में अकर्म जो है वो ही वास्तविक कर्म कहलाता है। बाकी जो हमने पहले देखा था ना, बाकी सारे कर्म निषिद्ध कर्म है। तो वो मीनिंग यहाँ पे लिया गया है कि अगर कोई अकर्म करेगा तभी तो वो वास्तविकता में कर्म करेगा, नहीं तो वो कर्म नहीं करेगा, वो तो विकर्म करता रहेगा।
मतलब अगर कोई आध्यात्मिक कार्य कर रहा है तभी उसके कार्य का मतलब है, नहीं तो बाकी कार्य तो जीरो होने वाले हैं, तो वो कर्म नहीं कहलाएगा। तो वास्तविक कर्म का मतलब ही अकर्म होता है। समझ में आया कुछ? तो कर्म में अकर्म कैसे देखना है? सामान्य कर्म अगर कोई इस तरह से करता है कि उनके फलों को भगवान को समर्पित करता है तो वो कर्म अकर्म जैसा दिखता है। अकर्म में कर्म मतलब जो हम अकर्म आध्यात्मिक कर्म करते हैं तो वो ही आत्मा के लिए वास्तविक कर्म है। बाकी शरीर के द्वारा किया गया कर्म वास्तविक कर्म नहीं है, वो तो जीरो हो जाता है, टेम्परेरी कर्म कहलाता है। तो जब कोई इस तरह से देख सकता है तो वो व्यक्ति बुद्धिमान माना जाता है, और ऐसा व्यक्ति संसार के कर्मों को करेगा भी तो भी वो दिव्य स्थिति में रहेगा। भगवान अर्जुन को ऐसा व्यक्ति बनाना चाहते थे, या अर्जुन पहले ऐसे व्यक्ति थे परंतु कुछ समय के लिए कंफ्यूज हो गए थे, तो भगवान फिर से उनको उस स्तर पे लाना चाहते थे कि अर्जुन आप भूल गए हो। कभी कभी शेर का बच्चा अगर गीदड़ के साथ रहने लगे तो भूल जाता है, वो गुर्राना भूल जाता है, को सिखाना पड़ता है कि क्या आप शेर के बच्चे हो। तो भगवान अर्जुन को यही सिखा रहे हैं कि आप ऑलरेडी शुद्ध भक्त हो, आप इस तरह से कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। इसलिए भगवान ने शुरू में अर्जुन को बोला था कि आपके अंदर ये क्या था, वो कुतस्त्व कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम, आपके अंदर ये मल कैसे आ गया, ये गंदगी कैसे आ गई। तो भगवान अर्जुन को इसी स्थिति में लाना चाहते हैं। मुझे लगता है तात्पर्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तात्पर्य को पूरा मैंने समझा ही दिया है, वही हमने डिस्कस किया है पूरा। ओके। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। इस प्रकार से अगर कोई कर्म के सिद्धांत और ज्ञान पूर्वक समझता है तो सर्वे समारंभाः, उसके जितने भी क्रियाएं हैं वो भौतिक भोग की इच्छा मतलब काम, और भौतिक भोग के लिए निश्चय करना संकल्प, उससे वर्जित होता है। अगर किसी ने इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया है तो वो कोई भी कार्य करेगा उसके अंदर काम और संकल्प, भौतिक इच्छा और भौतिक निश्चय नहीं होगा, उससे बाहर रहेगा। और ऐसा समझा जाता है कि वो व्यक्ति एक पंडित के समान है, बुद्धिमान पंडित के समान है, जिसने ज्ञानाग्नि, ज्ञान की अग्नि से सारे कर्मों को जला के भस्म कर दिया है। कर्मों को भस्म करना मतलब कर्म के फलों को खत्म करना। कर्म के फलों को कैसे खत्म करते हैं? किसी भी फल को अगर खत्म करना हो, जनरल दो तरीके रहते हैं कि उसके बीज को या तो आप पानी में डाल दो लंबे समय के लिए, बीज सड़ जाएगा, या तो उसको आप तवा में या कढ़ाई में डाल के फ्राई कर लो तो भी बीज जर्मिनेट नहीं होगा। ऐसे बीज हम खाते भी हैं, बीन्स हम खाते हैं, तवा में उसको फ्राई कर देते हैं, तो उस बीज का कोई फल नहीं बनेगा। तो कर्म के बीज को भी अगर जलाना, कर्म के बीज को भी अगर फल बनने से रोकना है तो उसको ज्ञान की अग्नि में दग्ध करना होगा। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि। तो जो इस दिव्य ज्ञान की अग्नि में कर्म के फलों को जला देता है वो व्यक्ति पंडित होता है। उसके कर्म, उसके क्रियाओं में कभी भी भौतिक काम नहीं होता है। जिस व्यक्ति का प्रत्येक उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। और ये ज्ञान वही है जो कि हमने यहाँ पे देखा है। ये ज्ञान की वर्णन किया जा रहा है जो पिछले श्लोक में हमने देखा है। वास्तविकता में क्रियाओं को देख पाना कि वास्तविक क्रियाएं क्या कहलाती हैं, अवास्तविक क्रियाएं क्या कहलाती हैं। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पुनर्ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। वही सचमुच विद्वान है। और ये ज्ञान है भगवान की नित्य दासता। भगवान, अपने आप को भगवान के नित्य दास के रूप में स्वीकार करना, ये वो दिव्य ज्ञान कहलाता है जो कि सारी अशुद्धि को जला के खत्म कर देता है। ओके, नेक्स्ट। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम
नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः त्यक्त्वा कर्म फल आसंग। कर्म के जो फल मिलते हैं उससे हमारी जो आसक्ति होती है उसको त्याग देना। अगर कोई त्याग देता है तो नित्य तृप्तो निराश्रय, तब फिर वो हमेशा संतुष्ट रहता है। क्योंकि ज्यादातर व्यक्ति परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि कर्म फल से आसक्त रहते हैं, और अगर कर्म फल उनके हिसाब से नहीं आता है तो उससे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। इसलिए जैसे ही कर्म फल की आसक्ति को त्याग देते हैं तो वो संतुष्ट हो जाता है। यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि सामान्यतः पूरे संसार ही कर्म करते इसलिए है कि कर्म का फल मिले। जो व्यक्ति 1 महीने तक नौकरी करता है वो इस आशा से नहीं करता है कि महीने के लास्ट में उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। अगर ऐसा करने लगे तो 1 महीने बाद नौकरी छोड़ देगा वो। तो सामान्यतः लोग कर्म करते ही इसीलिए है कि कर्म फल भोगना चाहते हैं। और अगर आप बोल दो कि कर्म फल से आसक्ति को ही खत्म कर दो तो कर्म करना बंद कर देंगे लोग। ये प्रश्न आता है कि आप कर्म फल से आसक्ति छोड़ने का तो बोल रहे हैं परंतु संसार रुक जाएगा, तो लोग कर्म करेंगे ही नहीं। वो सही नहीं है, क्योंकि कर्म दूसरी तरह से भी किया जाता है। एक इस प्रकार से भी कर्म होता है जिसमें व्यक्ति कर्म फल से आसक्त नहीं रहता है परंतु किसी दूसरे की खुशी के लिए कर्म करता है। तो वो कर्म भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपने भोगने के लिए कर्म मत करो, मेरी संतुष्टि के लिए कर्म करो। जैसे प्रभुपाद जी से एक बार पूछा था कि आप इतनी उम्र में पूरी दुनिया में कैसे घूमते रहते हैं? तो प्रभुपाद ने बोला क्योंकि मैं अपने लिए नहीं घूमता, कृष्ण के संदेश को फैलाने के लिए घूमता हूँ। और प्रभुपाद ने बोला 75 साल की उम्र में मैं जितना घूमता हूँ, रिपोर्टर 20 साल की लड़की थी, तो बोला अगर तुम उतना 1 हफ्ते भी घूम लो तो मैं मान जाऊंगा। उसने पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद आप कितना सोते हैं? प्रभुपाद ने बोला 3 घंटे। तो उसकी आंख खुली रह गई। उसने बोला 3 घंटे तो हम दिन में ही सो जाते हैं, रात का तो एक्स्ट्रा होता है 6-7 घंटे। तो प्रभुपाद ने बोला मेरा 24 घंटे में ही 3 घंटे होता है, और वो भी 80 साल की उम्र में। तो जब कोई व्यक्ति यहाँ पे कर्म फल से आसक्ति को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि कर्म को छोड़ने का बोला जा रहा है, परंतु कर्म फल के भोक्ता को बदलने का बोला जा रहा है कि हम उसका भोग नहीं करेंगे, भगवान को ऑफर करेंगे, भगवान से जो प्रसाद आएगा उसको हम स्वीकार करेंगे। अगर वैसा कोई करेगा तो व्यक्ति बहुत कार्य कर सकता है, भगवान की खुशी के लिए तो व्यक्ति बहुत कार्य कर सकता है। वो यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर व्यक्ति वैसा होगा तो हमेशा तृप्त भी रहेगा और निराश्रय। जैसे सैन फ्रांसिस्को मंदिर जब खुला था तो वहाँ पर एक भक्त थे, उनको मंदिर का अध्यक्ष बनाया था। वह मंदिर में पैसा नहीं था, नया मंदिर खुला था तो कुछ इतना पैसा नहीं था। तो मंदिर के प्रेसिडेंट जो थे वो अपना कैब चलाते थे, पूरे दिन भर ऑटो चलाते थे, और जो भी कैब या जो भी कार होगा वो कार चलाते थे और पूरा पैसा ला के मंदिर में देते थे, उससे मंदिर चलाते थे। तो पहले 8 घंटे कैब चलाते थे, फिर 12 घंटे चलाने लगे, फिर 14 घंटे चलाने लगे मंदिर का खर्चा मेंटेन करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता था 18-18 घंटे तक भी चलाते रहते थे, क्योंकि उनको था कि मंदिर में पैसे की कमी नहीं आनी चाहिए। तो चलाते थे, उस पूरा मंदिर में दे देते थे, उससे मंदिर चलता था। तो वो भक्ति का कर्म में आएगा। फिर वो जो गाड़ी चला रहे हैं वो गाड़ी चलाना कोई सामान्य कर्म नहीं है, वो डायरेक्टली भगवान को अर्पित किया जा रहा है, तो वो भक्ति में आ जाएगा। तो उस प्रकार से बोल रहे हैं व्यक्ति कर्म फल से स्वयं आसक्त नहीं रहेगा, हमेशा तृप्त रहेगा और हमेशा निराश्रय, भौतिक चीजों में आश्रय नहीं लेगा, भगवान का आश्रय लेगा। तो ऐसा व्यक्ति फिर चाहे कोई भी कर्म करे परंतु उसको कर्म का कोई फल नहीं मिलता है। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करेगा। वो दिन भर भी कार्य करेगा परंतु कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसका सारा कार्य अकर्म होगा जिंदगी भर। जैसे गीता में एक और डेफिनेशन आगे आएगा कि मौन का मतलब है दिन भर गीता बोलना। अगर कोई दिन भर भगवत गीता बोलता है तो वो मौन रहेगा। इस तरह से गीता में आगे आएगा, कहाँ आता है वो, शायद 16वें अध्याय के शुरू में आता है या फिर 13वें अध्याय के 8वें-9वें श्लोक में आता है कि मौन की डेफिनेशन है कि दिन भर कृष्ण का गुणगान करो तो आप मौन रहोगे।
क्योंकि वो मौन फायदेमंद है, नहीं तो मुंह बंद करके रहने से कोई इतना फायदा नहीं है। तो वही इसमें लिखा है कि कर्म के बंधन से मुक्ति तब संभव है जब व्यक्ति कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण के लिए कार्य करे। वही हमने समझाया कि जब कृष्ण के लिए कार्य करता है, भगवान के शुद्ध प्रेमवश जब वो कार्य करता है, तो कर्म फलों के लिए उसका कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। इवन अपने शरीर निर्वाह के लिए भी वो कृष्ण पे ही डिपेंडेंट रहता है। और ये चीज़ हम प्रैक्टिकली फील कर भी सकते हैं कि जब हम भगवान पे डिपेंडेंट रहते हैं तो भगवान पूरी तरह से ही हमें देखभाल करने लगते हैं। फिर आप देखोगे कि चीज़ें कहाँ कहाँ से आती हैं, तब आप विटनेस कर सकते हो कि भगवान कैसे भक्त की मदद करते हैं। कई चीज़ें रहती हैं जो कि पता ही नहीं चलता है, तो भगवान अरेंज करते हैं, सब चलता रहता है। प्रैक्टिकली इस्कॉन के मंदिर इसी तरह से चलते हैं, क्योंकि ऐसा कोई रेगुलर डोनेशन हमेशा नहीं रहता है, परंतु कुछ ना कुछ होता है, लोग आते हैं और हमेशा सरप्लस में ही रहता है। प्रभुपाद जी लिखते थे कि हम लोग तो अलग से कोई बिजनेस नहीं करते हैं, कोई कॉर्पोरेट में भी नहीं जाते हैं, परंतु हमारे मंदिर में जो आते हैं बोलते हैं अच्छा प्रसाद बनता है और चीज़ें ठीक से चलती हैं। दैट मीन्स भगवान खुद ही भेजते हैं और चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि हम भगवान की सेवा का प्रयास करते हैं, तो सेवा के लिए जो जरूरत पड़ती है भगवान अरेंज करते रहते हैं। किसी के एक के हाथ से भेजते हैं, दूसरे के हाथ से भेजते हैं और कार्य चलता रहता है। वो उसको निराश्रय बोला जाता है, जब व्यक्ति भौतिक वस्तुओं पर आश्रित नहीं होता है, और ऐसा व्यक्ति फिर शुभ अशुभ कर्म से मुक्त हो जाता है। उसका ही लक्षण और भी आगे वर्णन किया जा रहा है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। निराशी का मतलब वही है जो कि यहाँ पे लिखा था, त्यक्त्वा कर्म फल संग, उसी को निराशी बोला गया है। निराशी मतलब फल की आकांक्षा से रहित, निष्काम। निराशी यत चित्तात्मा, जिसका चित्त और बुद्धि कर्म के फल की आकांक्षा से रहित है। त्यक्त सर्व परिग्रह, जिसने सारे स्वामित्व को छोड़ दिया है और केवल शारीरम केवलम कर्म, केवल अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए कार्य करता है, तो वो कभी भी पाप नहीं करेगा। हमेशा वो कोई भी कार्य करेगा उसको पाप से प्रभावित नहीं होगा। तो कोई भी कार्य को पाप से प्रभावित नहीं होने के लिए क्या बैकग्राउंड है? 3 प्रकार की चीजें। संयमित मन और बुद्धि से कार्य करना, मन बुद्धि को नियंत्रित करना, और संपत्ति के स्वामित्व को त्याग देना। ये समझना कि ये सब मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, इसको समझने से पाप लगता है। स्वामित्व को त्याग के केवल शरीर के निर्वाह के लिए अगर कोई कर्म करता है तो फिर वो व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा संसार में, उसको कभी भी पाप नहीं लगेगा। जैसे इसको कैसे समझ सकते हैं? व्यक्ति अगर जानता है कि वो भगवान का अंश है, तो अंश रूप में वो कोई भी कार्य करेगा तो वो कार्य उसका नहीं होगा, भगवान के द्वारा संपन्न किया गया होगा। जैसे उदाहरण दिया है, जब हाथ हिलता है तो स्वेच्छा से नहीं हिलता, सारे शरीर की इच्छा से हिलता है। जब कोई भगवत इच्छा में इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि भगवत इच्छा के आधार पर ही कार्य करता है, तो फिर वो जो कार्य करता है समझना होता है कि भगवान वो कार्य करा रहे हैं। जैसे प्रहलाद महाराज का उदाहरण ले सकते हैं। प्रहलाद इनफैक्ट बोलते भी थे कि जब भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं तो फिर कोई भय नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान जो करेंगे वो अल्टीमेटली सही होगा, भले ही हमें पता नहीं चले। तो व्यक्ति कर्म करता जाता है, परंतु फल वो सोचता है कि जो भगवान चाहेंगे वो मिलेगा। फिर उस समय कर्म का फल अगर उसको वैसा मिलता भी नहीं है तो फ्रस्ट्रेट नहीं होता, क्योंकि उसके पहले भी इच्छा नहीं है। तो जब पहले हम इच्छा करते हैं कि ऐसा फल चाहिए है, वो नहीं मिलता है, तब फ्रस्ट्रेशन आता है। अगर हम पहले से ये सोचते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं परंतु फल देने वाले भगवान हैं, तो फिर फल जो भी आए वो हम आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। तो फिर सेकंड जो लाइन है, शारीरम केवलम कर्म, इसको यहाँ पे समझाया गया है। वह यंत्र के पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है।
अपने शरीर को भी ठीक से रखने का प्रयास करता है, क्योंकि शरीर के द्वारा ही कृष्ण की सेवा करते हैं। तो शरीर से भी डिटैच नहीं रहता है, शरीर के द्वारा कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करता है, परंतु ये प्रयास करते समय वो स्वयं डिटैच रहता है फल से। ओके, 22 श्लोक। यद्रक्षालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, द्वंद्व से मुक्त है, ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, कोई व्यक्ति ईर्ष्या कब करता है? हमें ईर्ष्या कब फील होती है? होती है कि नहीं होती है? शायद पता नहीं, अगर इतने एडवांस है तो नहीं होती होगी, पर जनरली होती है। क्यों फील होती है? हमारे पास नहीं है, उसके पास है। जो वस्तु हमारे पास नहीं है वो दूसरे के पास है, या अगर हमने कोई कार्य साथ में चालू किया है, कोई व्यक्ति हमसे आगे निकल जाता है तो ईर्ष्या होती है। तो उसका केंद्र क्या होता है? उसका केंद्र हम होते हैं। जब भी हमसे आगे कोई जाता है तो हम उससे ईर्ष्या करते हैं, और ईर्ष्या का पहला प्रभाव यह होता है कि हम उस व्यक्ति को नीचे करना चाहते हैं, कि हमसे आगे नहीं निकलना चाहिए। तो इसलिए शास्त्र बताते हैं कि अगर आपको अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो ईर्ष्या को आपको खत्म करना होता है। ईर्ष्या को एटलीस्ट हम जब शुरू में तो ईर्ष्या बहुत ऊंचे लेवल पे होती है, एक दूसरे, इवन भक्तों के बीच में भी जब हम नए भक्त रहते हैं तो ईर्ष्या रहती है भक्तों के बीच में, एक दूसरे से फाइट भी करते हैं, कंपटीशन भी करते हैं, और जेलसी भी रहती है। परंतु समय के साथ साथ उसको कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ईर्ष्या को कम नहीं होगी तो भक्ति में प्रोग्रेस नहीं होगा। आप माला करते रहोगे परंतु भक्ति में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे अगर ईर्ष्या पे कार्य नहीं करेंगे। इसलिए ईर्ष्या को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ईर्ष्या को जीतना। उपदेशामृत में एक श्लोक में आता है कि जो व्यक्ति अन्य निंदा आदि शून्य हृदय विपसित संग लब्ध्वा, ऐसे व्यक्ति का संग लेने की इच्छा करनी चाहिए जिसके हृदय में दूसरे को निंदा करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि दूसरे की निंदा ईर्ष्या के कारण ही होती है। तो भक्ति में एडवांसमेंट का एक पैरामीटर है कि जो व्यक्ति दूसरे की निंदा करने की इच्छा से पूरी तरह से दूर हो जाता है, वो भक्ति में एडवांस माना जाता है। ऐसा व्यक्ति द्वंद्व से भी मुक्त है, फिर उसको चाहे द्वंद्व मतलब मान अपमान, शुभ अशुभ, दिन रात, ठंडा गरम, उससे मुक्त रहता है। आप देखेंगे भारतीयों में नेचुरली पाया भी जाता है बहुत कुछ हद तक। भारतीय लोग बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं, चीज़ें अगर अनएक्सपेक्टेड होती हैं तो एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे भारत के बाहर अगर आप देखें ना, कि अगर ट्रेन 10-15 मिनट लेट हो जाती है तो हल्ला मच जाता है, मतलब एकदम कंप्लेन होना चालू हो जाते हैं लोग, क्योंकि वो पेशेंस नहीं रहता है। भारत में ट्रेन 12 घंटे भी लेट हो जाती है तो घर में वही प्लेटफॉर्म पे ही चटाई डालते हैं, चादर डालते हैं, और कुकिंग भी चालू कर देते हैं। कई बार स्टोव लेके आते हैं, वहीं खाना बनाना चालू कर देते हैं, सो जाते हैं। एक बार कोलकाता में हम लोग आ गए थे तो हमारी ट्रेन 24 घंटे लेट हो गई थी। एक दिन पे आनी थी, 24 नहीं मतलब 18-20 घंटे हो गई होगी। शाम को, रात में 12 बजे निकलनी थी और दूसरे दिन शाम को 8 बजे लगभग आई थी। तो हम लोग तो कोलकाता मंदिर चले गए वापस, ट्रेन नहीं थी तो वापस चले गए। दूसरे दिन शाम को आए तो एक फैमिली बैठी थी, वो हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस थी, तो कहीं महाराष्ट्र की कोई फैमिली थी, नंदुरबार के आगे की कहीं की कोई थी। तो जब हम लोग आए, मैं और एक और भक्त थे, तो हमने देखा और वो लोग एक दिन से वहीं बैठे थे, और जो माता जी थी वो कुछ वो लाए, ब्रेड लेके आए, फिर कहीं से स्टोव का भी जुगाड़ कर लिया, और वो सुबह भी कुकिंग किया, फिर दूसरे दिन लंच भी किया, और शांति से रेस्ट भी कर रहे थे। और मैंने उनसे पूछा भी कि अरे आप तो गए नहीं, आप तो यहीं हैं। तो बोलते कम से कम ट्रेन आ तो गई, कैंसिल नहीं हुई तो बड़ी बात है। तो भारत के लोग नॉर्मली द्वंद्व को हैंडल करने में ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वो सीखा है, वैदिक कल्चर का हिस्सा है कि ठीक है चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं तो चला लेते हैं।
बाहर नहीं चलाते हैं। उससे पता चलता है कि भारत के लोग अध्यात्म के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं, केवल उनको पता नहीं है या दूसरी दिशा में भ्रमित हैं। अदरवाइज जनरली भारतीयों के अंदर अध्यात्म की इच्छा होती है, उनके शरीर के लक्षणों से पता चल जाता है। तो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट होना, द्वंद्व से मुक्त होना, ईर्ष्या नहीं करना, सफलता असफलता दोनों में स्थिर रहना। कोई व्यक्ति ऐसा रहता है तो कर्म करते हुए भी कभी बंधता नहीं है। व्यक्ति अपने आप होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, ना तो मांगता है ना उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य सच्चाई से कर्म करता है और श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी में संतुष्ट रहता है। संसार की द्वैतता गर्मी सर्दी सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे होता है, इसलिए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करना पड़े तैयार रहता है। वो कभी उसको सफलता मिलती भी है, कभी असफलता मिलती है, परंतु वो दोनों को कृष्ण की कृपा समझ के संतुष्ट रहता है। कृष्ण की सेवा में भी अगर वो प्रयास करता है, सफलता नहीं मिलती है, तो समझ जाता है कि भगवान नहीं चाहते हैं कि इस तरह से हो। प्रयास करना नहीं रुकता है, परंतु प्रयास के फलों से डिटैच हो जाता है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। एक्चुअली भारतीयों के अंदर ये टेंडेंसी रहता है वैसे कि चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं, और हम देखते हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज़्यादा होता है वैसे वैसे ये गुण जो है कम होता जाता है। अभी आप देखें तो जैसे भारतीयों में भी ये गुण कम हो जाता है। कई बार मैं देखता हूँ लोगों को, वो होता है कि कभी आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप अगर वीडियो देखते हो, कभी कभी वो गोल गोल आने लगता है जब इंटरनेट सिग्नल अच्छा नहीं होता है। तो कुछ लोगों को इतना गुस्सा आ जाता है, फ़ोन ही फेंक देते हैं कि अरे ये तो चल नहीं रहा है। वो कितना ज़्यादा इम्पेशेंस का लक्षण है। एक तरफ हम डिस्कस कर रहे हैं कि 24 घंटा ट्रेन लेट होने के बाद भी शांत है, दूसरी तरफ 2-4 सेकंड तक अगर वीडियो अपलोड नहीं होता है, दिखता नहीं है, तो गुस्सा आ जाता है। तो वो देखते हैं कि वो सेम भारतीय हैं, परंतु टेक्नोलॉजी के प्रभाव होने से रजोगुण जब बढ़ता है तो ये गुण जो है, सत्व गुण जो है, उनमें कमी आने लगती है। व्यक्ति का धैर्य खत्म होने लगता है। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ये सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। ओके, अभी ब्रह्म के बहुत सारे मतलब होते हैं जिनका वर्णन इस श्लोक में आया। थोड़ा सा कठिन श्लोक है ये, अगर पूरा नहीं भी समझ पाए तो चिंता मत करेगा। गीता पढ़ने वाले ज़्यादातर लोगों को ये श्लोक पूरा समझ में नहीं आता है, पर जितना समझ जाए तो अच्छा है। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। देखो पूरे श्लोक में ब्रह्म शब्द ही लिखा हुआ है और ब्रह्म के अलग अलग मीनिंग दिए गए हैं। पहला ब्रह्म आध्यात्मिक, दूसरा ब्रह्म, तीसरा ब्रह्म आध्यात्मिक, चौथा ब्रह्मणा मतलब आत्मा, पांचवा ब्रह्म मतलब परम धाम, छठवां ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक। तो ब्रह्म शब्द है, परंतु भगवान ने उस ब्रह्म के अलग अलग मीनिंग के द्वारा इस श्लोक को बोला है। सिंपल मीनिंग अगर मैं बताऊं जो आपको समझ में नहीं आएगा वो सुन लीजिए, तो जो समझ में आएगा वो पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि। व्यक्ति को ऐसा कर्म करना चाहिए जिसमें हवि भी ब्रह्म है और अर्पण करने वाला भी ब्रह्म है। हवि उसको बोलते हैं जो यज्ञ में हम डालते हैं। घृत, इसको घृत लिखा है, घृत मतलब घी, हवि। तो हवि भी ब्रह्म है और जो अर्पण कर रहा है, अर्पण करने वाला, वो भी ब्रह्म है। ब्रह्माग्नौ, अग्नि भी ब्रह्म है। ब्रह्मणा हुतम, जो अर्पित किया जा रहा है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, उस ब्रह्म का, उस यज्ञ का लक्ष्य भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म समाधिना, यज्ञ करने का एक कर्म भी ब्रह्म कहलाता है। तो थोड़ा सा टफ है, अभी थोड़ा सिंपल तरीके समझते हैं। प्रभुपाद जी ने देखें कितना सिंपल लिखा है।
ये सेम श्लोक है परंतु इतना सिंपल तरीके से लिखा है कि व्यक्ति को कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। क्या लिखा है? जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। भगवत धाम की प्राप्ति मतलब ये ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। ब्रह्म मतलब परम धाम लिखा है। परम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म परम धाम उनका लक्ष्य होता है, उनको परम धाम मिल जाता है क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। इसका मतलब क्या है? ब्रह्म का मतलब आध्यात्मिक कर्म कहलाता है, इसलिए यहां पे कृष्ण भावना में तो उसको ट्रांसलेट किया गया है। तो जब कोई कृष्ण भक्ति का कार्य करता है तो कृष्ण भक्ति का कार्य करते समय उसकी चेतना भी आध्यात्मिक होती है, वो व्यक्ति भी आध्यात्मिक होता है, जो कार्य करता है वो भी भगवान के लिए किया जा रहा है इसलिए आध्यात्मिक हो जाता है, उस कार्य का जो फल मिलेगा वो भी भगवान के धाम में जाना है इसलिए वो भी आध्यात्मिक है। ये सबसे सिंपल शब्दों में ये चीज है कि व्यक्ति भगवान की सेवा करते समय जो बुद्धि लगाता है बुद्धि भी आध्यात्मिक हो जाती है। जब शरीर को उपयोग करता है तो शरीर भी आध्यात्मिक हो जाता है। बुद्धि और शरीर के द्वारा जो कार्य करता है वो भी आध्यात्मिक हो जाता है। वो कार्य जिसके लिए किया जाता है वो तो आध्यात्मिक है ही, इसलिए उसकी गति जो है वो भी आध्यात्मिक हो जाती है। उसको इसमें यज्ञ के द्वारा बताया गया है और अनुवाद में उसको सिंपल भक्ति के द्वारा बताया गया है। अभी समझ में आया मीनिंग? क्योंकि उसका लिटरल मीनिंग अगर समझेंगे तो समझना बहुत कठिन होगा। उसको यज्ञ की डेफिनेशन के हिसाब से भगवान बता रहे हैं कि यज्ञ में डालने वाला होता है, आहुति होती है और यज्ञ की अग्नि होती है जिसको समर्पित किया जाता है। वो यज्ञ किसके लिए किया जा रहा है वो होता है, उस यज्ञ करने से डेस्टिनेशन क्या मिलेगा वो होता है। सेम चीज है परंतु उसको एक्सप्लेन अलग भगवान ने अलग तरीके से किया है। शायद भगवान 5000 साल पहले बोल रहे थे और अर्जुन का बुद्धि का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा था इसलिए भगवान ने उसको कोड वर्ड में बोल दिया। हमें उसको कोड वर्ड को खोल के डिस्कस करना पड़ता है कि क्या एक्चुअल में भगवान बोल रहे हैं। अर्जुन को समझ में आ गया था परंतु अगर हम वो श्लोक पढ़ते समझ में नहीं आता है क्योंकि हमारी बुद्धि अर्जुन से कहीं नीचे है, इसलिए हमें उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके समझना पड़ता है। एक्चुअली आचार्य से समझने का यही इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि प्रभुपाद जी ने इस तरीके से समझाया इसलिए हम समझ पा रहे हैं कि भगवान एक्चुअली बोल क्या रहे हैं। आचार्य कई ऐसे विषयों को आसान कर देते हैं जो विषय अगर हम खुद अपने से समझने जाएं तो हो सकता है पूरा जिंदगी निकाल दे, परंतु आचार्य उसको एकदम से समझा के हमें प्रेजेंट कर सकते हैं। इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। क्या वर्णित है? भौतिक कल्मश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में कार्य करना होता है किंतु फिर भी ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वो इस वातावरण से निकलेगा वो कृष्ण भावनामृत है। मतलब यज्ञ में डालने वाली आहुति जो है विधि प्रोसेस वो कृष्ण भक्ति है। उदाहरण के लिए यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं को अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है जो दूध से ही बना है। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है जो कि गीता में दिया है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य होते हैं। तो संसार में कार्य करने से संसार में फंस जाते हैं, परंतु संसार में नहीं फंसने का ये सॉल्यूशन नहीं है कि कार्य करना बंद कर दें। केवल ये समझना होगा किसके लिए कार्य करेंगे कि संसार से निकल जाएंगे। तो सेम कार्य संसार में बांध भी सकता है, सेम कार्य संसार से निकाल भी सकता है। केवल ये जानना चाहिए कि किसके लिए कार्य करना है। इसलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बन जाता है। और बाकी जो है हमने डिस्कस किया, ब्रह्म शब्द के कई मीनिंग बताए जा रहे हैं। ब्रह्म का एक मीनिंग आध्यात्मिक, ब्रह्म का दूसरा मीनिंग ब्रह्म ज्योति जो कि आध्यात्मिक तेज है। इसलिए कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहण करता, हवा, होता तथा फल ये सब ब्रह्म कहलाते हैं। जब पदार्थ को परम सत्य के लिए उपयुक्त किया जाता है तो उसमें आध्यात्मिक गुण हो जाता है। सामान्यतः भौतिक पदार्थ भौतिक शक्ति में आते हैं, परंतु जब सेम पदार्थ को भगवान के लिए उपयोग किया जाता है तो आध्यात्मिक कहलाते हैं, आध्यात्मिकता में कन्वर्ट हो जाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता, हवन, अग्नि, यज्ञकर्ता तथा अंतिम फल
यह सब पर ब्रह्म में एकाकार हो जाते हैं। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। किसी को कोई प्रश्न पूछना है यहाँ तक के जो श्लोक हमने पढ़े हैं? क्योंकि 24वां श्लोक जो हमने कंप्लीट किया, यहाँ से एक नया सेक्शन चालू हुआ था। हालांकि मुझे 23 पे ही रोक देना चाहिए था, क्योंकि 24 से जो सेक्शन चालू होता है वो 25, 26, 27 अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। 27, फिर 28, फिर 29, 30, 31, 24 से 31 तक सेक्शन, 32 में भी है पर 31 तक मेन सेक्शन है। वो लंबा है एक्चुअली, उसके आगे भी भगवान उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। हाँ, 33 तक, 24 से 33 तक एक पूरा सेक्शन है जो कि अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर रहा है। बहुत टेक्निकल सेक्शन है। मुझे ध्यान नहीं था, मैंने उसका पहला श्लोक लिया है, परंतु उसके और आगे के श्लोक अगली क्लासेस में कर सकते हैं, 25वें श्लोक से। किसी को कोई प्रश्न अगर है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम एंड करते हैं यहाँ पे। एक माला साथ में करेंगे, माला दे सकते हैं लोग। नहीं बोल प्रभु, आप अरे आपको बुला रहा था। ये रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए मोबाइल में। बंद कर दीजिए।